नौ श्री मानव धर्म रामलीला समिति मॉडल टाउन ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आगामी 26 सितंबर से शुरू होने वाली रामलीला में इस बार कौन कौन लोग जो है इसमें किरदार निभा रहे होंगे। रामलीला के आयोजक विकेश सेठी ने रामलीला के पात्रों को मीडिया से परिचित कराया। आपको बता दें कि अंगद के रूप में इस बार मनोज तिवारी जो कि सांसद हैं वो नजर आएंगे, तो वहीं रावण के रूप में पुनीत इसरर जो है वो नजर आएंगे। साथ ही साथ बता दें विश्वकर्मा के रूप में पंकज बेरी और सूर्पनखा के रूप में पायल रहतोगी होंगे और राम के रूप में सिद्धांत इसरार होंगे, तो हनुमान के रूप में वीर वीरेंद्र सिंह होंगे और सीता माँ के रूप में कुमकुम नाटक फेम साक्षी होंगी। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस प्रेस वार्ता में किस तरीके से सभी किरदार निभाने वाले कलाकारों ने अपने अनुभव साझा किया और किस तरीके से रामायण को आगे पहुंचाया जाएगा। जी हां, रामलीला के माध्यम से भगवान राम को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना, उसके बारे में कलाकारों ने अपना अनुभव मीडिया से साझा किया। आइए दिखाते हैं कि किस तरीके से इस रामलीला के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई नौ श्री मानव धर्म रामलीला की तरफ से, उसमें क्या क्या कहा गया। आरसोनी न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आरसोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। तो हनुमान जी मिल गए थे क्योंकि हनुमान जी को अनंत कर दिया गया, इसलिए आज गाँव गाँव उनकी मूर्ति बनती है, पूजा होती है। लेकिन अगर इसको सहज भाव में कोई दिखाना शुरू किया तो वो तो तुलसीदास जी के लिखने के बाद हुआ है और वो बहुत लंबा समय नहीं है उसका, तो अभी मुश्किल से 500 साल हुआ। 500 साल पहले हनुमान चालीसा थोड़ी थी। 500 साल पहले मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ देवी थोड़ी थी। 500 साल थोड़ी का पहले नहीं था कि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये तो सब कुछ लिखा गया है जब अयोध्या जी में राम का मंदिर टूट चुका था। जब रामचरितमानस आया तो रामचरितमानस भी गांव गांव कैसे जाता, आप विचार करें। इस पूरी कहानियों में जाएंगे तो रामचरितमानस को गांव गांव घर घर लोगों तक किसी ने पहुंचाया तो वो हमारी रामलीलाओं ने पहुंचाया है। मैं इस पे पूरा शोध कर रहा हूं। अब हमारे यहाँ तो रामचरितमानस कोई पढ़ता तो है नहीं, अपने घर में लाल कपड़ा में रख के रख दिया है, अगरबत्ती दिखा के उसको प्रणाम कर लेता है, जबकि वो पढ़ने के लिए है। तो रामलीला का बहुत महत्व है। तो मैं मानता हूं कि पुनीत इसर जी जैसे कलाकारों का, मनोज तिवारी सर के साथ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, बिकॉज मैं ये पूरा उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है। अब इन्होंने कहा कि प्रभु की लीला की जो बात होती है, तो देखिए मैं ना एक्चुअली मैं खुद विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं ये मानता हूँ कि उनके जितने अवतार थे उनमें से सबसे कोई स्पेशल अगर अवतार थे ना तो वो थे प्रभु श्री राम। आप देखिए उन्होंने मछली बनकर नौका को तारा, उन्होंने कच्छप बन मंदराचल धारा, उन्होंने शूकर बन धरती को उद्धारा, उन्होंने नरसिंह बन पापी को फाड़ा, उन्होंने एक वामन बन त्रिभुवन नापा सारा, उन्होंने परशुराम बन राजाओं को मारा। लेकिन फिर वो जब त्रेता में, हमारी भूमिका तो इस रामलीला में अंगद की है, एक दिन हमारा रोल है, लेकिन हमारी भूमिका इस रामलीला के लेखन और निर्देशन में भी है। और हम चाहते हैं कि रामलीला को सपोर्ट किया जाए, रामलीला को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और रामलीलाओं में कुछ जो गलत किंवदंतियाँ आ गई हैं उनको दूर करने के लिए कार्य किया जाए। कि खास ये है कि इसमें पुनीत इसर जैसे कलाकार भी जो टीवी के पर्दे पे, सिनेमा के पर्दे पे कार्य करते हैं, वो लोग भी इस रामलीला में काम कर रहे हैं। तो रामलीला का महत्व तो बढ़ा है। आज मैं देख रहा हूँ जैसे वेब सीरीज़ बढ़े हैं वैसे ही लोग रामलीला करना चाहते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट करना चाहते हैं और जनता दर्शक बहुत बड़ी संख्या में देखने आते हैं। तो इस बहाने एक बहुत अच्छी सत्य सनातन संस्कृति का प्रसार भी हो रहा है
और राम के चरित्र का विस्तार भी हो रहा है। इस बार तो अब कोविड पर हम लोगों ने विजय प्राप्त की है, हालांकि सावधान अभी भी रहना है, हम सबको सावधानी नहीं हटानी है, लेकिन निश्चित रूप से अब लोग झूम के आएंगे और मेरा सोचना है कि पहले से भी 4 गुना ज़्यादा लोग आएंगे। उसे कंठस्थ याद करके आएंगे, बिकॉज आप कोई भी पात्र करते हैं, मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता कि मैंने देखा है जो रामलीला और होती हैं वो कान में बोली जाती हैं, लोग जो उसको हल्के में लेते हैं, ये तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं करना चाहिए। ये मजाक है हमारे अपना धर्म के साथ, हमारी संस्कृति के साथ। आपको रामलीला में अगर कोई पात्र करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये सौभाग्य है, और आप उसे हल्के में कैसे ले सकते हैं? तो मेरी तो सबसे पहले ये मैं कहूँ कि ये ना निवेदन नहीं है, ये तो एक इट शुड बी अ कंपल्सरी थिंग कि जो भी कलाकार रामलीला में भाग ले उसे उसके संवाद, उसके जो डायलॉग्स हैं उसे कंठस्थ याद होने चाहिए। तभी तो उस पात्र की गरिमा आएगी, तभी तो प्राण तत्व आएगा, और हम वही कर रहे हैं। हम डायलॉग जो होंगे पूरे कंठस्थ करके आएंगे। सिद्धांत वो थिएटर एक्टर है, वो भी पूरा कंठस्थ उसे याद करेगा, मैं करूँगा। तभी तो आपको वो जो एक पात्र का भाव है, अब राम का भाव क्या है, आपको डायलॉग ही याद नहीं है, अब याद करने में लगे तो आप एक्टिंग कहाँ से करेंगे? ये तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये कान में जो प्रॉम्प्टिंग का जो सिलसिला है कि बंद, आप पात्र करें उसको सीरियसली लीजिए। ये लोग क्या सोचते हैं बॉलीवुड वाले आए कि नहीं भाई हम तो रामलीला करने जा रहे हैं, ठीक है पैसा लेके आ रहे हैं। नो, गलत। हमें अपना मजाक नहीं उड़ाना है। मैं कई बार, आपको पता है, मैंने एक रामलीला की थी, तो मुझे उसमें जब उन्होंने पात्र दिया, बोला पूरी जी चलता है, हो जाएगा। मतलब बिल्कुल नहीं होगा। मतलब मैं कोई पात्र, बिकॉज मैं अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता। मैं अपने आप से, कल मैं रात को जब सोऊं तो मुझे कभी मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो अपना 100% दिया है। ये होना चाहिए, ये हर कलाकार के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ। जब पुनीत जी आप रावण का किरदार यहाँ निभा रहे हैं जी, किस तरीके से दिल्ली के दर्शकों को कहेंगे कि वो रामलीला में पहुंचे और देखें? आप इस बार जो रावण को देखेंगे, बहुत ही एक आपको साक्षात रावण नजर आएगा इस बार। बिकॉज जो मैं करूँगा, आप जानते हैं मैंने जिस तरह के पात्र किए हैं, वो फिर ऐसा रावण आएगा कि अद्वितीय, ये मतलब अकल्पनीय, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा रावण। आपके पिता आपके शत्रु के रूप में खड़े होंगे जी, बिल्कुल। तरीके से दर्शकों को बोलेंगे रामलीला के बारे में बताएं। जी, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पहली बार ऐसा होगा कि जो रावण का रूप निभा रहे हैं वो फादर हैं, जो किरदार भूमिका निभा रहे हैं, और मैं राम की भूमिका निभा रहा हूँ। तो देखिए क्या है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, रामायण तो रोज़ हमारे अंदर चलती है। हम सब में राम है, हम सब में रावण है। हमें बस देखना है, सीखना है 9 दिनों के लिए, और अपने अंदर के राम को जगाना है और रावण को मारना है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि 1 साल में तीसरी बार मुझे ये भूमिका निभाने का अवसर मिला है। कलयुग के जो वाल्मीकि है, रामानंद सागर जी की प्रोडक्शन में, फिर एक होम प्रोडक्शन में, और अभी तीसरी बार। और हम सब ने बचपन में रामलीला का इतना मज़ा उठाया है, और आज इसका पार्ट होने का एक चांस मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। देखिए, हमारे पास इस वर्ष रावण की भूमिका के लिए, जैसा कि आपको पता है, पुनीत इस्सर बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध हमारे फिल्म स्टार हैं। अंगद के लिए सुपरस्टार हमारे मनोज तिवारी जी, जो कि सौभाग्य से हमारे यहाँ पे माननीय सांसद सदस्य भी हैं। पायल रोहतगी हैं, बॉलीवुड की फिल्म स्टार, जो कि बिग बॉस फेम है, वे हमारे साथ स्वरूपनखा का भूमिका निभा रहे हैं। पंकज बेरी, जो कि बॉलीवुड के ही एक्टर स्टार हैं और तेनाली रामा फेम है, वे हमारे साथ विश्वामित्र की भूमिका निभा रहे हैं। खली, जिनको बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जानता है और WWF के वो चैंपियन हैं और पूरे देश का नाम रोशन करते हैं, वे खली जो हैं वो कुंभकर्ण की भूमिका के अंदर हमारे बीच में आ रहे हैं। इसके अलावा हनुमान जी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है और पूरी रामलीला के अंदर
सभी दर्शक पवन सुत हनुमान जी जिंदाबाद और जय जयकार के नारे लगाते हैं, वे हमारे साथ कर रहे हैं वीर वरिंदर सिंह घुम्मन, जो कि पंजाब की कई फीचर फिल्में और टाइगर 3 के अंदर अभी आप फिल्म के अंदर उनको देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार हमारे बीच में आ रहे हैं और साथ में दिल्ली के बहुत सारे थिएटर एक्टर्स। सीता के लिए हमारे बीच में ये साक्षी जी हैं जो कि कुमकुम भाग्य और कई टीवी सीरियल्स करती हैं, तो इसके साथ साथ कई दिल्ली से भी थिएटर एक्टर्स जुड़ेंगे।